हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में देखो हम लोगों ने स्ट्रीम्स एपीआई के बारे में समझना शुरू किया था और हम लोगों ने जो है स्ट्रीम्स के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स देखे थे। हम लोगों ने ये समझा था कि स्ट्रीम्स और तुम्हारा कलेक्शंस के बीच में डिफरेंस, मतलब स्ट्रीम्स और कलेक्शंस बेसिकली क्या होता है, ठीक है। और हम लोगों ने ये देखा था कि स्ट्रीम्स का यूज़ करके हम किस तरीके से कलेक्शंस के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, और साथ के साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि बेसिकली अगर हमारे को जैसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स मिलते हैं स्ट्रीम्स के साथ, जैसे कि तुम्हारा मैप हो गया और तुम्हारा फ़िल्टर हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग उसी के आगे से समझने वाले हैं और इम्पोर्टेंट मेथड्स जो होते हैं वो देखने वाले हैं हम लोग। तो बेसिकली अब यहाँ पर हम लोग के सामने एक मेथड तुम देख सकते हो कि काउंट नाम का मेथड है एक, ठीक है। तो काउंट क्या बोलता है? प्रोसेसिंग बाय काउंट मेथड। लेट सपोज कि मान लो तुम्हारे पास किसी चीज़ का तुम्हें काउंट है। मान लो तुमने कोई कंडीशन लगाई या फिर तुम्हें किसी भी चीज़ का काउंट निकालना है, मान लो, ठीक है। तुम्हें जो है किसी भी चीज़ का मतलब काउंट निकालना है, तो तुम ये निकाल सकते हो, मतलब कि जैसे कि मतलब तुम्हारे एरे का काउंट क्या है, या फिर जैसे कि तुम्हारी नेम्स की एरे है तो उसमें जो भी नेम्स की एरे में जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होंगे जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 3 है उनका काउंट निकालो। जैसे कि यहाँ पर देखो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये एग्जांपल मान लो करके देखते हैं तो यहाँ पर देखो किस तरीके से होता है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक नया वो बनाएंगे क्लास। तो हम लोग क्लास बनाएंगे app3, ठीक है, app3 इस तरीके से, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मेन मेथड बनाएंगे, और यहाँ पर कहने का मतलब हमारा ये है कि हम लोग काउंट मेथड आज यूज़ करके देखने वाले हैं। तो काउंट मेथड में हम लोग क्या करेंगे? काउंट मेथड gives the count of gives the count of particular gives the count of particular thing, ठीक है। अब लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पर एक मान लो नेम्स की एरे है, ठीक है, स्ट्रिंग एरे नेम्स इक्वल्स टू, ठीक है। और मान लो हमने नेम ले रखा है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इस तरीके से। और मान लो शिवा, और मान लो विष्णु, और मान लो नारायण, और मान लो लक्ष्मी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोगों को ऐसे हम लोग को काउंट का यूज़ ऐसे करना है। हम लोगों को वो नेम्स काउंट करने हैं जिनकी लेंथ, मान लो लेट सपोज जिनकी लेंथ यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, हम लोग वो नेम काउंट ऑल दोज नेम्स हुज लेंथ आर इवन लेंथ हो जिसकी, ठीक है, वो चीज़ें काउंट करनी है, वो नेम्स काउंट करने हैं। तो कैसे करेंगे? देखो नेम्स डॉट स्ट्रीम नेम्स, अच्छा एक सेकंड, ये हम लोगों ने गलती कर दी। यहाँ पर हमें बेसिकली लिस्ट वो बनानी ना, कलेक्शन बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? एरेज डॉट एज लिस्ट, और यहाँ पर ये पास कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर नेम्स लिस्ट, ये हो गया, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर यहाँ पर क्या करना है? नेम्स की जो लिस्ट है इसके ऊपर हमें वो करना है, स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट खोलना है। उसके बाद हमें ये चेक करना है मैप, एक कंडीशन लगानी है। ऐसे ऐसे वाले नेम पकड़ो, नेम हमने यहाँ पर लैम्डा फंक्शन पास किया, हमने बोला वो नेम जिनकी लेंथ ग्रेटर देन 3 है उसको काउंट कर लो, ठीक है। काउंट करके हमने यहाँ पर काउंट स्टोर कर लिया। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, कंडीशन चेंज कर सकते हैं, लेंथ अगर डिवाइड बाय 2 हो जाए इक्वल टू 0, तो वो क्या हो जाएगी? इवन लेंथ नेम्स, मतलब वो वाले क्या कहते हैं तुम्हारे जो है टोटल, मतलब उनका काउंट तुम्हारे पास आ जाएगा उन नेम्स का जिनकी लेंथ इवन है। तो अगर इसको हम प्रिंट करके देखते हैं तो देखो क्या आता है। अगर इसको हम प्रिंट करके देखेंगे तो हमारे पास 8 आया, मतलब 8 नाम्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ इवन है। अब अगर तुम्हें वो जानना भी है वो 8 नाम कौन से हैं, ठीक है, तो तुम कैसे पता लगाओगे? सिंपल सी बात है, तुम वो नेम्स को कलेक्ट कर लो, काउंट ना करो, नेम्स को कलेक्ट कर लो। कैसे? सिंपल है, नेम लिस्ट डॉट
स्ट्रीम डॉट मैप, और यहाँ पर हम पास करेंगे नेम अपना एक लैम्डा फंक्शन। उसके बाद हम बोलेंगे ऐसे नेम उठाओ जिनकी लेंथ जो है ग्रेटर देन है, या फिर जिनकी लेंथ जो है डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0 है, मतलब वो इवन लेंथ वाले नेम है। डॉट कलेक्ट करो, ठीक है, डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है। तो हमें लग रहा है एक ब्रैकेट वगैरह कुछ ज़्यादा हो गया शायद, तो नेम यहाँ पर इसका हो गया, ये आएगा इधर आएगा, और एक ये कम हो जाएगा इधर से। दोबारा लिख लो, अगर कन्फ्यूजन हो जाए दोबारा लिख लो, स्ट्रीम डॉट मैप, ठीक है। अब इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि हमें ऐसे नेम दे दो जिनकी लेंथ डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0 हो, तो ऐसे नेम को हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इवन लेंथ नेम्स लिस्ट, ठीक है। अब उन लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो देखो क्या आता है, 8 आया। 8 क्यों आया? आठ यहाँ पर क्यों आया? नेम्स लिस्ट डॉट, देखो फिल्टर करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग मैप का भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी फिल्टर, यहाँ पर भी जो है फिल्टर, इधर फिल्टर यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो जिनकी लेंथ डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन डिवाइड बाय 2 से हो जाए जिनकी लेंथ, उनको हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ, तो यहाँ पर क्या हो गया? इवन लेंथ, यहाँ पर क्या हो गया? इवन लेंथ नेम्स लिस्ट, ठीक है, इवन लेंथ नेम लिस्ट। अब इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो देखो ऐसे नाम, ये तुम्हारे, ये वो नाम है जिनकी लेंथ जो है डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर तुम और देखो, यहाँ गलती से हमने मैप यूज़ कर रखा था। तो मैप तुम्हें याद होगा हम तब यूज़ करते हैं जब क्या कहते हैं हमें चीज़ें चेंजमेंट करनी होती है, तो हम तो फिल्टर कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्टर होगा, हम बेसिकली सिर्फ फिल्टर लगा के ये चेक कर रहे हैं ऐसे नेम्स निकालो जिनकी लेंथ जो है डिविजिबल बाय 2, मतलब इवन लेंथ वाले जो नेम्स हैं, तो ये हमने निकाल लिए। अब मान लो ऐसे भी तुमसे कहते कोई ऑड लेंथ वाले नेम निकाल लो, तो सिंपल है, देखो नेम लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर, तुम मैप नहीं करोगे, फिल्टर करोगे, क्योंकि तुम कोई चेंजमेंट नहीं कर रहे हो। तो नेम डॉट लेंथ डिवाइड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 0 काउंट, कलेक्ट नहीं काउंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑड लेंथ नेम्स काउंट, ठीक है। यहाँ लास्ट में काउंट लगा दो, ठीक है। तो अब अगर तुम उन ऑड लेंथ वाले जितने भी नाम से उनका काउंट प्रिंट करोगे तो कितने हैं ऑड लेंथ वाले? 5 हैं। अब कौन कौन से हैं तुम वो भी पता लगा सकते हो, कैसे? नेम्स लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर, ऐसे नेम फिल्टर करो जिनकी लेंथ जो है, जिनकी क्या, जिनकी लेंथ जो है डिवाइड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 0 डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारे कौन से नाम निकल आए, लिस्ट निकल आई किन नेम्स की, जिनकी लेंथ ऑड है, ठीक है। तो अब इसको जब तुम प्रिंट करोगे ऑड लेंथ नेम, ये लिस्ट जब प्रिंट करोगे तो ये देखो वो सारे नाम आ गए, ठीक है। तो ऐसा ही तुम्हारे पास यहाँ पर तमाम एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो हम लोग देखेंगे प्रोसेसिंग बाय सॉर्टेड मेथड। अब हम लोग मतलब सॉर्टेड कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। स्ट्रीम्स का यूज़ करके हम सॉर्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक दूसरी क्लास बना लेंगे, app4, ठीक है। app4 करके क्लास बना लेंगे, ठीक है। हम लोग जो है app4 करके क्लास बना लेंगे, और हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग मिन और मैक्स मेथड्स का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग जो है मिन और मैक्स मेथड का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग वो देखेंगे।
तो मिन और मैक्स मेथड का यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोगों को यहाँ पर जो है एक लिस्ट ले लेंगे। लेट सपोज हम लोगों ने यहाँ पर एरेज डॉट एज लिस्ट ले लिया। यहाँ पर हमने जो है 3 4 5 6 ऐसे करके कुछ नंबर ले लिए, ठीक है, इस तरीके से कुछ नंबर ले लिए, ठीक है। अब मान लो कोई ये कह दे कि भैया इसमें से मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है वो पता लगा के दिखाओ, तो वो कैसे लगाओगे, देखो एज लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट मिनिमम, ठीक है, डॉट मिनिमम, ठीक है। अब हमें देखो मिनिमम यहाँ पर जो फाइंड करना है वो हम कैसे पास करेंगे, यहाँ पर हम अपना कंपेरेटर और कंपेरेबल जो होता है उसके थ्रू लिखेंगे। तो S1 मान लो num1 कॉमा num2, ठीक है, num1 कॉमा num2 दो नंबर पास किए, उसके बाद हम लिखेंगे num1 डॉट, फिर हम लिखेंगे num1 डॉट, तो एक सेकंड रुको, थोड़ी सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ी हो रही है आई गेस। यहाँ पर ये हमने मिनिमम बोला ना, ये मिनिमम मेथड है, इसके अंदर एक लैम्डा फंक्शन में से पास करेंगे, फिर उसके अंदर num1 और num2 भेजेंगे, अपना दो नंबर का कंपैरिजन करेंगे और हम बोलेंगे num1 डॉट कंपेयर टू num2, ठीक है, इस तरीके से, और फिर डॉट गेट, ठीक है, इस तरीके से हम लोग गेट कर लेंगे। तो वो क्या आ गया, मिनिमम इंटीजर, वो क्या आ गया, मीन इंटीजर। अब इसी तरीके से तुमको कोई मैक्सिमम भी बोल सकता है, तो एज लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट मैक्स। अब यहाँ पर तुमको एक लैम्डा फंक्शन पास करना है, तुमने दो नंबर ले लिए कंपैरिजन के लिए num1 num2, तुमने बोला num2 डॉट कंपेयर टू num1, ठीक है, और डॉट गेट, यहाँ तुम्हारा हो गया मैक्स इंटीजर, ठीक है। अब तुम इसको प्रिंट करके देखोगे तो मीन इंटीजर और मैक्स इंटीजर क्या होता है देखते हैं। तो मीन इंटीजर है 1, मैक्स इंटीजर क्या है 1, तो यहाँ पर कुछ गलती हुई है, तो num2 डॉट कंपेयर टू num1 बोल रहा है, ठीक है। तो जब मैक्सिमम है तो हमने यहाँ पर गलती से num2 लिख दिया था, मतलब वो उल्टा पकड़ हो जाएगा, तो हमें क्या लिखना है num1 डॉट कंपेयर टू num2, तो देखो 2 3 3 आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा था मिन और मैक्सिमम मेथड का यूज़ करना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि हम लोग किस तरीके से मिन और मैक्स मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जावा 8 के साथ हम लोग किस तरीके से कलेक्शन से डील करते हैं और सॉर्टिंग हम लोग कितनी आसान बना सकते हैं जावा 8 के साथ, जो कि जावा 8 के पहले काफ़ी टफ हुआ करती थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।